नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका हिंदी में टॉपिक चल रहा है संधि, जिसमें हमने पिछले वीडियो में स्वर संधि में आपके दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि देखी। आज हम इस वीडियो में वृद्धि स्वर संधि, एड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 3 है आपकी वृद्धि स्वर संधि। आखिर में वृद्धि स्वर संधि कहते कैसे हैं? तो कहा गया है यदि आ या आ के बाद ए आई या ओ औ आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः आई और औ हो जाते हैं। अब कैसे? यदि आ के बाद यदि ए आए तो आई, या ह्रस्व आ के बाद आई आए तब भी आई, या फिर दीर्घ आ के बाद ए आए तब भी आई, या फिर दीर्घ आ के बाद आई आए तब भी आई ही बनेगी। ठीक है। इसी प्रकार आपका आ के बाद यदि ओ हो तो क्या बन जाएगा? औ। यदि दीर्घ आ के बाद यदि ओ आए तब भी औ, और ह्रस्व आ के बाद औ हो तब भी औ ही बनेगा, और दीर्घ आ के बाद यदि औ आए तब भी आपका क्या बनेगा? औ ही बनेगा। ठीक। तो ह्रस्व या दीर्घ आ या आ, इन दोनों में से कोई एक हो और उसके बाद ए या आई आए तो दोनों के मिलने से आई ही बनेगा। इसी प्रकार ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मिलने से बनेगा क्या? औ बनेगा। जैसे उदाहरण दिए, एक धन एक। अब इसमें एक यानी आ रहा है और आ के बाद क्या आ रहा है? ए। इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या? इन दोनों के मिलने से बनेगा आई। तो एक धन एक क्या हो जाएगा? एक एक। क्या हो जाएगा आपका? एक एक। एक धन एक ये हो जाएगा आपका एक एक। इसी प्रकार सदा धन एब, सदा यानी आ और इसके बाद ए, इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या? ओ। तो सदा धन एब तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सदैव। सदा धन एब तो क्या हो जाएगा? सदैव। इसे बन यानी आ रहा है और आ के बाद क्या आ रहा है? ओ। इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या? औ। तो वन धन औषधि तो क्या हो जाएगा? वनौषधि। वनौषधि। ठीक है। वन धन औषधि तो हो जाएगा वनौषधि। इसी प्रकार अगला है महा, यानी आ रहा है और आ के बाद क्या आ रहा है? ओ। इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या? औ। महाधन ओज तो क्या हो जाएगा? महौज। ठीक। तो आप समझ गए वृद्धि स्वर संधि क्या होती है। इसकी सीधी अगर पहचान दे दी जाए तो आई और औ की यदि मात्रा आए, किसकी आए? आई की मात्रा आए या फिर किसकी आए? औ की मात्रा आए तो वहां संधि कौन सी होगी? तो वहां होगी आपकी वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। नंबर 4 है आपकी एड़ स्वर संधि। अब एड़ स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि ई या उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे यदि ई या फिर उ या फिर री के बाद कोई भी क्या आए? भिन्न स्वर हो। ठीक है। भिन्न स्वर हो तो ई का क्या हो जाएगा? ई का आपका या, उ का वा और रीरी का रा हो जाएगा। ई का या, उ का वा और रीरी का रा हो जाएगा। जैसे यहां पर दिया गया उदाहरण दिए गए, अति यानी ई आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है? आ। तो ई या उ या रीरी के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर इनके अलावा कौन कौन से बचे? आ बचा है, ए आई ओ बचे हैं, तो ई का बनेगा क्या? या बन जाएगा। अब यहां से छोटी की मात्रा जब हटेगी तो आधा ता रह जाएगा, तो क्या रहेगा? आ और ता, आ हट जाएगा, आखिर क्या आ जाएगा? या और धिक। अति धन अधिक तो क्या हो जाएगा आपका? अत्यधिक। इसी प्रकार अति धन आचार तो क्या हो जाएगा? अति यानी ई और ई के बाद क्या आ रहा है? आ। इनके मिलने से बनेगा क्या? या। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अति धन आचार अत्याचार। अब यहां पर आप कहोगे सर यहां पे जो
दीर्घ आ आया है, ना आया है, वो किस वजह, तो इस वजह से है क्योंकि यहां पे दीर्घ आ है। इसी प्रकार प्रतिधन एक, प्रति और उसके बाद क्या आ रहा है, ए, मिलने से बनेगा क्या, मैंने कहा ई के बाद कोई भिन्न स्वर। कोई भिन्न स्वर का मतलब ये है आ ई, सॉरी आ ए आई या ओ औ आए, तो इसका क्या बनेगा या। तो प्रतिधन एक तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक। ठीक, इसी में मात्र धन आज्ञा तो क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। मात्र धन आज्ञा तो मात्राज्ञा। नंबर 5 है स्वर संधियों में आपकी लास्ट है अयादि स्वर संधि। अब अयादि स्वर संधि क्या होती है, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, यानी ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न का मतलब इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा ए आई ओ के बाद बच्चे कौन से हैं, तो आ ई और उ ये बच्चे हैं। तो ए का अय, आई का आय, ओ का अब, औ का आब हो जाता है। ठीक है, उदाहरण ने धन अन, अब ए आ रहा है और ए के बाद क्या आ रहा है, आ, इनके मिलने से बनेगा क्या, आय। ने धन अन तो क्या हो जाएगा, नयन। इसी प्रकार शे धन अन तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा शयन। शे धन अन तो इसका हो जाएगा शयन। इसी प्रकार अगला दिया पौ, यानी औ आ रहा है, औ के बाद क्या आ रहा है, आ, मिलने से बनेगा क्या, आओ। ठीक, पौधन अक तो क्या हो जाएगा, पावक। ठीक, अब पोधन अन, पोधन अन जो बचा है इसको आप ही करोगे और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, यानी पोधन अन बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी स्वर संधियां जो मैंने आपको 2 वीडियो के माध्यम से कराई हैं। अगली है आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में व्यंजन संधियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।